बच्चों, कैसे हैं इन दिस लॉकडाउन? मेरे ख्याल से मजे कर रहे होंगे आराम कर करके घर पे। तो अब न्यू चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए सामने, अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर के नाम से पता चलता है कि इक्वेशन रहेगा बट इन टू वेरिएबल में रहेगा। वेरिएबल किसे कहते हैं पहले ये समझो आप लोग। तो वेरिएबल कहते हैं आप लोग के सामने जो अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी यहाँ तक जेड तक जो अल्फाबेट है इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। मतलब कोई भी दो वेरिएबल यूज होगा इस इक्वेशन के अंदर तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, समझ में आ गया? एंड देन बीच में सिंबल जो रहेगा दोनों वेरिएबल्स के बीच में या तो प्लस रहेगा या तो माइनस। तो सिंबल कौन सा यूज होगा? या तो प्लस या तो माइनस। दोनों वेरिएबल के बीच में याद रखना, दोनों वेरिएबल के बीच में या तो प्लस या माइनस यूज होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब आ जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ सवाल लिख के रखा जिसमें आइडेंटिफाई आप करो कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ कुछ कंडीशन बोल दो कि दो वेरिएबल कभी भी मल्टीपल फॉर्मेट में नहीं रहेगा। याद रखना, अगर मल्टीपल में दो वेरिएबल साथ में है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अगर हाँ कॉमन लेने के बाद वो दो वेरिएबल एक बन जाता है तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। मींस दैट जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पर लिखा है xy माइनस 8 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है तो अब यहाँ पर देखो दोनों के अंदर y कॉमन निकल रहा है तो y कॉमन निकला तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये जाके वहां डिवाइड हुआ तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के बाद वो इक्वेशन आ रहा है तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन सिंप्लीफाई करने पर मल्टीपल में रह जाए तो समझो कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो ये बातों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है तो यहाँ पर यस और नो लिखने का रहेगा आपको। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखो दिया है 4m + 3n इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल है, नंबर कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। नंबर ओनली नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए और या फिर इंटीजर नंबर भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं रहेगा। याद रखना, बिकॉज जीरो से कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब यहाँ पे देखो दोनों के पीछे प्लस है तो ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पर यस लिखोगे। क्या लिखोगे? पेपर के अंदर अगर आता है कि आइडेंटिफाई द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशन और नॉट, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देगा तब जब ये क्लू देखो, ये सब क्लू है, वहां यस और नो लिखो। सेकंड क्वेश्चन में देखो 3x² + 7y, फिर से यहाँ देखो x मल्टीपल यानी 2 टाइम्स में x² आ गया, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल तो है बट एक मल्टीपल में यानी x² है यानी x * x x² होगा ना, 2x है तो वो नहीं है। ये बताओ √2x - √5y = 16। तो वेरिएबल जो है रूट के अंदर नहीं, नंबर रूट में नो प्रॉब्लम, नंबर कहीं भी रहने दो बट वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये बताओ 0x + 6y = 100। तो x को 0 बना दिया 0 ने, तो दो वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट 0.3x नंबर है, यस नो प्रॉब्लम, प्लस 0y को 0 बना दिया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, देन ये बताओ 4/x + 6/y = 1। तो न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे वेरिएबल नो प्रॉब्लम, बट बीच में प्लस और माइनस होना चाहिए तो प्लस माइनस है। तो बताओ ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं, बोलो। तो यस ये भी है लीनियर इक्वेशन। अब ये बताओ 9 × xy - 6y - 6 = 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन है क्या? x * y मल्टीपल में है, यहाँ भी इसके साथ y नहीं है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मल्टीपल में हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन का पहचानना था, आइडेंटिफाई करना, तो जितना बात बताएं इससे ज्यादा बात नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करने बोलते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब इक्वेशन नंबर 1 ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 नीचे, ऐसा प्लस माइनस करके सॉल्व करते हैं, देन x और y की वैल्यू निकालते हैं, उसको साइमल्टेनियसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या रहता है? ट्रीटमेंट प्लस या माइनस क्या करें, दोनों इक्वेशन को क्या करें, तो उसके लिए मैं कुछ उसको सिंबल लिखा हूँ, सिंबल को ध्यान में रखा और करना। जैसा देखो क्या लिखा है, व्हेन साइन ऑफ वेरिएबल, जब साइन ऑफ वेरिएबल इनमें से कुछ रहेगा
तो ये याद रखना, वो चीज नहीं है जो आप लोग समझ जाओगे, जैसा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो बीच में मल्टीपल होता है तो होता है ना, ये वो नहीं है। ये इक्वेशंस के बीच में या इक्वेशन के वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल के पास का साइन है, तो क्या ट्रीटमेंट रहेगा, वो एरो के इक्वल मैंने लिखा है। यानी एक वेरिएबल यानी x का वेरिएबल प्लस है, y का वेरिएबल माइनस है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। दो इक्वेशंस के बीच में है, याद रखो। जैसा एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पर, देखो आप खुद ही बताओगे। जैसा एग्जांपल मैंने लिखा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड दूसरा इक्वेशन लिखा 5x, सॉरी ये प्लस ये माइनस है, 3y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो चेक करो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल के साथ नंबर भी सेम होना चाहिए, यानी कांस्टेंट नंबर सेम होना चाहिए। तो साइन को देखोगे तो देखो साइन बीच वाले का देखो, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस है। देखो तो प्लस है माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं, क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इक्वेशन सॉल्व करते टाइम उसका कांस्टेंट नंबर सेम होना चाहिए। देखो कांस्टेंट नंबर सेम है ना, चाहे इसका हो या इसका हो, x का हो या y का, यानी फर्स्ट वेरिएबल का हो या सेकंड वेरिएबल का, जिसका किसी का भी सेम होना चाहिए। एंड साइन में ट्रीटमेंट आपका ये रहेगा, तो दोनों प्लस माइनस था, तो क्या किया मैंने, एडिंग किया। अब नेक्स्ट वेरिएबल वहां पर देखो, नेक्स्ट साइन चेंज करूंगा मैं, तो नेक्स्ट साइन चेंज करूंगा तो देखो वहां क्या लिखा है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो भी क्या रहेगा, दोनों इक्वेशन को ऐड। तो देखो यहाँ पर लिखा माइनस y, वो पहला वही सेम रहेगा माइनस y, और यहाँ लिखा प्लस। तो नंबर भी देखो 1y है, लेकिन पहले का साइन माइनस है, दूसरे का साइन प्लस है। तो यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, एडिंग। तो यहाँ भी लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ भी लिखूंगा दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं। ओके, अब आता है यहाँ पर जब दोनों इक्वेशन का साइन सेम हो, यानी माइनस माइनस हो, क्या हो, माइनस माइनस हो, और कांस्टेंट नंबर भी सेम होना चाहिए। जैसा कि हमारा लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, एंड ये 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर साइन दोनों का सेम है, माइनस माइनस, और कांस्टेंट नंबर भी सेम है। इसका सेम है क्या, नहीं है, तो उसको छोड़ दो, y को देखो। तो दोनों का साइन सेम है माइनस, तो इक्वेशन को क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे। तो सबट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा लिखोगे यहाँ पर, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, एक में से 2 को माइनस करने पर आप चेंज कर सकते हो, 2 फ्रॉम 1 भी ले सकते हो, जब मोर देन लेस देन रहे। तो यहाँ पे जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाता है ऐसा, देन ये कट जाता है। ओके, ये चीज को याद रखना। ओके, नेक्स्ट आता है जब दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो क्या करना, तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा, आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर सेकंड, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में भी सबट्रैक्ट करना। तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर 4x माइनस 3y एंड यहाँ पर 4x माइनस 7y, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों 2 है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल किसका सेम है, x का सेम है। तो मैंने बोला ना किसी का भी हो सेम होना चाहिए, या तो x का या तो y का। तो अब यहाँ पर x का वेरिएबल सेम है, साइन भी चेक करो, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। सपोज इसका पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया तो y से मतलब ही नहीं, बिकॉज इसका दोनों का कांस्टेंट नंबर डिफरेंट है। तो देखो x का सेम था, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करोगे। यहाँ देख रहे हो, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो फिर साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, तो ये कट जाएगा। तो वहां पर जो बचेगा आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में आगे बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आता हूँ। हाँ, जहां पर किसी भी इक्वेशन के अंदर आपका वेरिएबल सेम नहीं है, तो वो चीज के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर जैसा कि 3x plus 4y is equal to 8 and x minus 2y is equal to 3, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो जब ऐसा रहे तो चेक करो किसी का सेम कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। देखो 3x है तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, जस्ट ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। ये स्टेटमेंट को याद रखो, पंक्ता कहीं लिख के रखना है अपने बुक में।
मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो इक्वेशन के साथ, प्लस या माइनस नहीं करोगे कि ये 3 में से 3 माइनस कर दो हो जाएगा वो भी x, नहीं, गलत हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो या तो y को करो, तो जैसा यहाँ 4y है या 2y है, तो इक्वेशन को इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई में कर दिया, ये पूरे को 2 से, तो ये 2 क्या हो जाएगा 4 सेम इसके जैसा हो जाएगा। जैसा देखो 2x मल्टीप्लाई किया तो -2 2 = 4y = 2 3 = 6, देखो इसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। साइन चेक करो, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस है माइनस है, तो दोनों इक्वेशन नंबर ये 3 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 3 को क्या करोगे ऐड, तो y कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है, जस्ट उसको आप फिल कर लेना। यहाँ पर देखो सॉल्व इक्वेशन साइमल्टेनियसली 3a = 5b, तो पहले दोनों इक्वेशन को क्या करोगे आप इक्वेशन नंबर दोगे। कैसा सॉल्यूशन, आंसर देखो, आंसर तो लिखोगे 3a + 5b = 26, इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन नंबर कोई भी नंबर में लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, रोम नंबर में लिखो, जो नंबर में लिखना लिखो। अब आता है दूसरा a, दूसरा इक्वेशन क्या, सिर्फ a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। ये था 26, ये था 22। अब चेक करो दोनों इक्वेशन में से कोई वेरिएबल का कांस्टेंट नंबर सेम है क्या, तो चेक करो। तो 5a 5b दोनों सेम है, देख लो सेम आ रहा है। साइन चेक करो, उसके बाद साइन चेक करने का तो प्लस प्लस, तो देखो प्लस प्लस था तो क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। देखो आइडिया आ गया, ये सब सॉल्यूशन इसका देखो कितना इजी है। तो यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2 या 2 from 1, 2 from, आपको स्टेटमेंट जैसा जैसा 2 from 1 लिखो तो 1 पहले लिखोगे, 3a + 5b = 26, एंड यहाँ पर a + 5b = 22 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन चेंज होगा, मैंने पहले ही बोला था। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा। तो आप लाइन खींच के ऐसा साइन चेंज करो, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, 5b सेम है, कट गया, बिकॉज वो माइनस पॉजिटिव नेगेटिव रहता है तो कट जाता है। तो बचा क्या, 3a में से एक a गया तो बचा क्या आपका 2a = यहाँ पर 26 में से 22 गया, बचा क्या आपका 4। अब ये 2 जाकर वहां डिवाइड होगा तो a = 4/2, 2 से डिवाइड कर दो तो a = 2 2 = 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब b की वैल्यू निकालना है तो a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 आपकी मर्जी, जिसमें रखना रखो, किसी में भी रखोगे दोनों में से आंसर सेम आएगा। तो मैं सेकंड में रखूंगा, तो लिखो, देखो लिखा मैं पुट, आप कुछ भी लिखो, पुट लिखो, सब्स्टिट्यूट लिखो, प्लेसिंग लिखो, जो लिखना आप लिख सकते हो। तो पुट a = 2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में रखा मैं। तो इक्वेशन नंबर 2 देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, a + 5b = 22, तो a आया 2 + 5b = 22, 2 प्लस है वहां जाकर, तो 5b = 22 - 2। यहाँ से तो आप लोगों को सिंपलीफाई इजीली आता है, बिकॉज इससे पहले क्लास में भी आ चुका था, तो कर सकते हैं इसको, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ। तो 5b = बचा 20, तो b = 20/5 कैंसिल कर दिए, तो b = कितना आ गया 4। तो देन फाइनल आंसर क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे देयरफॉर a, b = 2, 4, जो वैल्यू आंसर a की और b की आंसर ऐसा इसमें लिख दोगे। ओके, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर वेरिएबल थोड़ा चेंज रहेगा। चेंज वेरिएबल को कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो सामने लिखा हुआ है x + 7y = 10, 3x - 2y = 7। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पर भी सेम वैसा ही, पहला इक्वेशन नंबर 1 और 2, तो x + 7y = 10, इक्वेशन नंबर 1, एंड वेरिएबल चेक करो, तो वेरिएबल के साथ नंबर, तो y के साथ +7y है और यहाँ -2y, दोनों डिफरेंट है। 2 के टेबल में 7 भी नहीं आ रहा है, तो मल्टीपल दूसरे को चेक करो, तो यहाँ 3x है, यहाँ ओनली 1x है, तो इक्वेशन 1 को 3 से इंटू करोगे तो x सेम हो जाएगा। यस, तो जो इजी फॉर्मेट रहे वही लेने का, आप डिफिकल्ट से मत करो, इसको भी करके कर सकते हो, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, बट इजी तरीके से करो ताकि इजीली आपका क्विकली सॉल्व हो जाए। तो इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने से इंटू कर रहे हैं 3 से। तो इक्वेशन 1 को 3 से इंटू कर रहे हैं, तो 3 से इंटू करके देखें तो पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। इन शॉर्ट में मैंने लिखा, आप ऐसा मत लिखो, स्टेटमेंट में लिखना। तो 3 से इंटू किया इसको तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 7 3 जा 21 y इज इक्वल टू 3 30। ये सबको दोगे 3 से, एक को नहीं दोगे, सिर्फ x को नहीं सबको देना। ये इक्वेशन नंबर चेंज हो गया, ये कितना हो जाएगा 3। अब दोनों का वेरिएबल का साइन चेंज कर चेक करो। तो यहाँ पे देखो प्लस 3x है, यहाँ भी प्लस 3x है, ये दोनों का चेक करने बोला, सबका नहीं चेक करना। जिसको सेम किया उन दोनों का चेक करो। तो देखो यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो मैंने बताया जब दोनों प्लस प्लस रहे तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो अब यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, subtracting equation 2 from 3 या 3 from 2, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 from 3, बट ये याद रखना जो बड़ा रहे उसको पहले लो, छोटे वाले को नीचे लो, ताकि लिए आपके लिए आसानी रहे। तो अब बड़ा जो था 2 को बाद में 3 को पहले, तो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, ये थर्ड एंड सेकंड उसके नीचे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसका साइन चेंज करेंगे, बिकॉज सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस। देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, 3x सेम हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका, तो देखो यहाँ पर 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा 23y इज इक्वल टू 30 में से 7 माइनस करोगे, माइनस है तो बचा 20। अब 23 में आ जाके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 23/23, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब x निकालना है तो फिर वही पुट सब्स्टिट्यूट वाला, तो यहाँ कर लेते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन कोई भी इक्वेशन में कर दो, या तो 1 या तो 2 या तो 3, तो मैं 1 में रखूंगा बिकॉज़ छोटा है। इन इक्वेशन 1 के अंदर क्या इक्वेशन 1 क्या देखो ले लो, तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस 7 मल्टीप्लाई y क्या है 1 की जगह y के पास रखे, जो दिया रहेगा उसके जगह पर ही रखोगे, इज इक्वल टू 10। तो प्लस 7 1 7 इज इक्वल टू 10, 7 प्लस है वहां जाकर क्या होगा माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 3। तो ये x की वैल्यू आ गया, आंसर लिखोगे x और y, तो x और y क्या आ गया 3 और 1, ऐसा वेरिएबल्स में आंसर लिखोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला है 4m माइनस 3 इक्वल टू 19, m माइनस 6n इज इक्वल टू 17। दोनों के इक्वेशन नंबर 1 देंगे। देखो 5m माइनस 3 इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। चेक करो दोनों में से किसी का वेरिएबल सेम करना है, नहीं है सेम, तो सेम करने के लिए देखो यहाँ पर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 जा 6, n भी सेम होता। और यहाँ पर 5m था, यहाँ भी 5 से इंटू करता तो 2 5 बन जा 5m हो जाता। तो दोनों को करने की जरूरत है किसी एक को, तो मैं m को सेम करने के लिए कर रहा हूँ, तो इसलिए इक्वेशन 2 को किया। आप चाहे तो इक्वेशन 1 को भी करके कर सकते थे। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5, बिकॉज़ यहाँ 5m था तो 5 से इंटू करूंगा, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5m माइनस 5 6 जा 30n इज इक्वल टू 7 5 जा माइनस 35। इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 3। अब चेक करो वेरिएबल्स का, दोनों वेरिएबल का साइन चेक करो। तो यहाँ पे देखो 5m, यहाँ भी 5m, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो देखो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो क्या करना सब्ट्रैक्ट करना, मैंने बोला था। तो यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 3, 1 from 3 या 3 from 1 आपके ऊपर डिपेंड है क्या लिखते हो। अब तो 1 from 3 है तो 3 को पहले लूंगा, यानी 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब उसको फर्स्ट वालों के नीचे, तो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू क्या है 19। साइन चेंज करें, तो साइन चेंज करोगे देखो क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, तो m सेम हो गया, 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका 30n माइनस में से प्लस 3n निकालोगे तो माइनस 27n बचा इज इक्वल टू माइनस 35 माइनस 19। ये साइन भूल जाओ, ये लोगे माइनस 19 दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 54, माइनस माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 54/27
तो 27 1 जा 27 2 जा 54, तो n कितना आ गया आपका 2। n2 आ गया, फिर से भाई सब्स्टिट्यूट करो या पुट करो, आपके ऊपर है, दोनों में से किसी इक्वेशन में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, आपको जो इक्वेशन इजी लग रहा है उसमें रखो। देखो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो मुझे सेकंड छोटा लग रहा है तो सेकंड में रखूंगा। इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, तो m की वैल्यू नहीं आई, माइनस 6 मल्टीप्लाई n2 इज इक्वल टू माइनस 7, तो m माइनस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू माइनस, तो m इज इक्वल टू माइनस 7, ये 12 माइनस जाकर क्या हो गया प्लस, तो m इज इक्वल टू क्या बचा आपका 5। कैसा, प्लस 12 में से माइनस 7 निकाले तो बचा आपका 5। आंसर लिख दोगे ऐसा, m n इज इक्वल टू 5 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देन उसके बाद छठा क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10, तो दोनों इक्वेशन को पहले इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग। देखो 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, नो प्रॉब्लम, अपॉन में रहने दो या बिना अपॉन में। दूसरा 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4, इक्वेशन नंबर। देखो 1 के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 3 को कैंसिल करना तो पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ लिखोगे आप इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्यों मल्टीप्लाई करें, वो ताकि वो 3 3 कैंसिल, इसको 3 से इंटू करो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, प्लस इसको 3 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, इसको 3 से इंटू करोगे 3 3 कैंसिल, क्या बचेगा 10, ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 3। ओके, तो ये आपका 3 है। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में देखो डिनोमिनेटर में क्या 4 4, तो 4 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ लिखो इसको भी इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने से इंटू करो, तो उसको 4 से इंटू करो तो 4 2 जा 8x प्लस 4 4 कैंसिल y इज इक्वल टू 5 4 कैंसिल 11, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को चेक करो, कोई वेरिएबल सेम है क्या, तो 3 का वेरिएबल यहाँ x है, यहाँ 8x है, यहाँ 3y, यहाँ y है, कुछ भी सेम नहीं है, तो इसको 3y इसको भी 3y करना है, तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ लिखूंगा इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 3 से इंटू कर रहा हूं बिकॉज 3 सेम करना है। आप चाहे तो जितना, ये देखो ये बिना शॉर्टकट है, हर स्टेटमेंट को लिखते हुए चले, आप बिना स्टेटमेंट लिखे हुए भी कर सकते हो, जब शॉर्टकट में करने बोले इजीली फट से आंसर एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट बोर्ड पेपर के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्यूशन देते हैं पूरा स्टेटमेंट लिखते हुए करना। ओके, तो 3 से इंटू करें इसको तो 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 जा 33, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 5 हो गया। इक्वेशन में जरा भी चेंजिंग हो उसको इक्वेशन नंबर देंगे। अब चेक करो नंबर सेम हो गया तो स्टेटमेंट का साइन चेंज करो, तो यहाँ पर प्लस 3y, इन दोनों का चेक करोगे 3 and 5 का, तो इसका भी प्लस 3y इसका भी प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या करोगे सबट्रैक्ट, तो यहाँ लिखोगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from 5, 3 from 5, 5 में से 3 को माइनस करना, चलो 5 पहला लिखते हैं, तो 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33 एंड 3 को उसके नीचे, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, साइन चेंज करें, साइन चेंज करो तो देखो क्या आता है, ये माइनस होएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस हो गया, इसमें कैंसिल क्या है 3y कैंसिल बिकॉज सेम है, तो बचा क्या 23x में से 1x गया, सॉरी 23x बचा, 24 में से x गया और 33 में से 10 गया तो बचा वो भी 23। अब 23 इधर आकर डिवाइड आएगा तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन उसका, तो x इज इक्वल टू 23/23, तो कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1, क्या आया x की वैल्यू 1 आ गई, वो सब्स्टिट्यूट करोगे कोई भी इक्वेशन के अंदर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आपको इजी लग रहा है तो मैं थर्ड में रख रहा हूँ, तो थर्ड लिखता हूँ 3, तो क्या है आपका x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, तो x आया 1,
प्लस 3y इज इक्वल टू 10। 1 प्लस वहां जाकर क्या होगा, तो 10 माइनस 1, तो 3y इज इक्वल टू बचा 9, तो y इज इक्वल टू 9/3 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू है तो आंसर लिखो देयरफॉर xy इज इक्वल टू 1 and 3। ओके, ये फाइनल आंसर आपका x और y का आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्वेश्चन कैसा, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, तो इसका कैसा तरीका रहेगा वो देखो। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 49x प्लस माइनस 87y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्वेश्चन में देखो वेरिएबल उसका कांस्टेंट नंबर चेक करो। 49x 49y 57y 57x, नंबर इंटरचेंज है, सेम नंबर, और साइन कुछ भी हो सकता है, रहने दो, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ऐसा नंबर क्वेश्चन में रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, बट जब डेटा बड़ा है तो और मल्टीप्लिकेशन में आपको टाइम लगेगा। तो इसका सिंपल मेथड क्या है कि एक बार ये दोनों इक्वेशन को प्लस करना और एक बार माइनस करना, इस तरीके से करोगे तो इजीली आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को या तो पूरा सॉल्व करने बोलता है, कभी कभी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कभी ये पूछता है, क्या पूछता है, फाइंड x प्लस वाई, कभी कभी पूछता है, या तो कभी पूछता है x माइनस वाई। तो x प्लस वाई का जो आंसर आएगा वहीं तक छोड़ दो, आंसर हो गया, या x माइनस वाई का जो आंसर है वहीं तक करके छोड़ दो, आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल पूछे तो शॉर्ट तक करना, जहां तक उसका आंसर आ जाए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन है, पहले इसको इक्वेशन नंबर देंगे पुराने तरीके। तो 49x है, 57y इज इक्वल टू 172, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 250, इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। अब क्या करोगे, पहले करोगे दोनों इक्वेशन को ऐड, तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने बोला है, तो यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों का ऐड करेंगे हम लोग। तो दोनों का ऐड करें तो ऊपर नीचे लिख दो फिर से, तो 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। दोनों को प्लस करें तो प्लस करो, देखो क्या आता है, 106x माइनस 106y इज इक्वल टू 424। अब देखो यहाँ पर देखने का 106, 106, 424 सब 106 के टेबल में सब आ गए। तो 106 के टेबल में 424 कितने बार है, तो 106 का टेबल जस्ट मल्टीप्लाई करके चेक कर लेगा लास्ट वाले का भी। ये दोनों तो 1 टाइम्स में आ रहा है, ये कितने टाइम्स में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, ये 4 टाइम्स में आ रहा है। 106 424। तो जब ऐसा रहे तो इक्वेशन को और छोटा कर लेना डिवाइड करके। तो यहाँ लिखना इक्वेशन डिवाइडेड बाय इक्वेशन डिवाइडेड बाय 106, जो नंबर आएगा ना कॉमन सेम नंबर से डिवाइड कर लेना। तो ये पूरा कट गया तो बचा क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर आपका 3 हो गया। क्या हो गया, माइनस कर डिवाइड करने के बाद सिर्फ यहाँ x बचा, यहाँ y बचा, ये 4 टाइम्स में आया तो वो लिखो। ओके, अब यहाँ पर ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन अब बड़ा कौन है चेक करो, तो सेकंड वाला बड़ा है तो 1 फ्रॉम 2, 2 में से एक को निकालेंगे तो 2 को पहले लिखो। 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, एंड छोटा वाला क्या है, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 170। तो जो छोटा है उसको पहले लिखो, जो बड़ा है उसको जो बड़ा है उसका पहले लिखो, छोटे वाले को बाद में। माइनस करें तो माइनस करने पे क्या होगा, साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो 57 में से 9 निकालो, कितना बचता है आपका, सर 49 निकालोगे। 57 में से 49 निकालो तो बचा 8, खाली 8x माइनस, सॉरी यहाँ प्लस बड़ा है, 57 में से 49 निकालो तो 8y इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करो 0, यहाँ 80 बचा। अब यहाँ चेक करो 8, 8, 80 सब 8 के टेबल में आ रहा है, तो इक्वेशन डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन, यहाँ कर रहे हैं हम लोग
डिवाइडेड बाई 8 के टेबल से आ रहा है, तो यहाँ से 8 कट गया तो बचा x प्लस यहाँ भी 8 कट गया, y प्लस 10 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। देख लो ये 8 कट गया वन टाइम, ये 8 10 80 तो 10 आ गया। अब चेक करो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को चेक करो, सेम है, यस सेम आ गया, y प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस रहे तो हमने क्या बताया था, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 and 4 दोनों को ऐड करो, तो दोनों का ऐड करो तो देखो पहला क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और ये क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। माइनस सिंबल किसका चेंज है, y का, y कट गया तो बचा क्या आपका x प्लस x 2x 10 प्लस 4 14, 2 जाकर वहां डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 7 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। अब y की वैल्यू निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो फिर से, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखोगे आप देख लो, तो फोर्थ वाला सिंपल है, फोर्थ में रखा तो फोर्थ क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x आया 7, y प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 7 प्लस वहां जाकर माइनस होगा, वहां जाकर माइनस तो y इज इक्वल टू बचा 3। आंसर लिखो x y इज इक्वल टू 7 3। अब यहाँ देखो मैंने एक बोला था कि ये तो साइमल्टेनियसली पूरा बोला तो पूरा सॉल्व किया, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर पूछा x प्लस वाई कितना, तो देखो दोनों को जब ऐड किया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया, जब साइन से माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करने पे देखो आंसर आ गया यहीं तक, यहाँ से स्टार्ट करें यहाँ तक करके छोड़ दिए पहले का आंसर। अगर पूछे x माइनस वाई तो दोनों का ऐड किया, देखो x माइनस वाई यहाँ 4 आ गया, यहीं तक करके छोड़ दिए। क्वेश्चन में जितना तक पूछे उतना ही करना, साइमल्टेनियसली पूरा करने वाले तो पूरा करना, ओके। तो ये इक्वेशन एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन था, इसको जितने अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो साइन का मिटा दिया उसको ट्रिक भेजे में रखते हुए सॉल्व करें तो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आने दो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो जस्ट ये फुल्ली एक्सप्लेनेशन था, इन शॉर्टकट नहीं था, अगर शॉर्टकट चाहिए तो आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अंदर लिखो शॉर्टकट। बट 10th लेवल एंड 9th लेवल के बच्चों के लिए जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको बुक के अंदर आंसर शीट पे लिखना, उसको इसी टाइप से पैटर्न से लिखना रहता है। अगर शॉर्टकट पैटर्न से लिखोगे तो आपका नंबर रिडक्ट होने का चांसेस रहता है। देन उसके आगे के लेवल के लिए शॉर्टकट तरीका, जैसे 11th हो गया, 12th हो गया एंड देन और आगे तो शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट चाहिए तो लिखना, मैं उसका भी वीडियो बना के डालूंगा। इतने के लिए बेस्ट।